22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसको लेकर के सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस में बयानों के एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व ने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते को ठुकरा दिया है और इसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। क्या है जवाब? मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, राज्यसभा में उपनेता कांग्रेस के। क्या आप जवाब देंगे? बीजेपी तो राम विरोधी, हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। देखिए, बीजेपी कुछ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए हिंदू धर्म में अधिकृत नहीं है। सनातन में तो बिल्कुल भी नहीं कि एक राजनीतिक दल किसी को हिंदू होने का प्रमाण दे। तो मुझे ऐसे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म का पालन करता हूँ, पूजा पाठ नियमित करता हूँ। मैं एक सवाल भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि चारों शंकराचार्य, हिंदू धर्म में अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि चार पीठ जो सर्वोच्च है, ये भी नहीं कि एक, चारों इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या इसलिए कि मोदी जी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और शंकराचार्य बैठ के मूक दर्शक बने रहेंगे? क्या इसलिए कि मंदिर अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने से अशुभ माना जाता है? क्या इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो महसूस कर रहे हैं ये देश के लिए, धर्म के लिए अच्छी परंपरा नहीं होगी कि आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा भंग करते हुए इसे पॉलिटिकल, पूरी तरह राजनीतिक प्रकरण बना दिया जाए? जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, स्पष्ट कर दूं, हमने कभी ये नहीं कहा हम नहीं जाएंगे। हाँ, जो निमंत्रण मिला था उसे विनम्रता पूर्वक इसलिए अस्वीकार करते हैं कि वहाँ तो आप राजनीतिक ड्रामा कर रहे हो। 22 के बाद 23 आएगी, 24 आएगी, 25 आएगी, और मैं तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री के रूप में तब से अयोध्या नगरी के सौंदर्य के लिए जो कुछ किया है, जो बन सकता था किया है। जिस आज हवाई पट्टी की बात हो रही है, श्रीपद मिश्रा जी के साथ जाके इस हवाई पट्टी का उद्घाटन मैंने किया था। आप कह रहे हैं सर कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम है वो राजनीतिक है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस एक कट्टरपंथी वर्ग को खुश करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस कट्टरपंथी की बात कर रहे हो और उनका इससे लेना देना क्या है? वो तो कुछ कह नहीं रहे, वो तो कह नहीं रहे लोगों से बहिष्कार मत जाओ। उनमें तो मैं अभी एक नेता का बयान छू रहा था कि भगवान आराध्य हैं हमारे, जिनके बारे में तमाम बातें कही है। उनका ये कहना है कि हम सब उनके वंशज हैं। बात ये नहीं है, बात सीधी सी है। क्या 22 जनवरी को इसलिए किया जा रहा है कि मार्च अप्रैल में चुनाव होना है, इसीलिए मंदिर को पूर्ण नहीं कराया जा रहा है? या इनको विश्वास ही नहीं कि ये दोबारा सत्ता में लौट के आएंगे, इसलिए अभी कर ले रहे हैं? सीधा सा सवाल है कि 6 महीने रुक जाते, 8 महीने रुक जाते, मंदिर पूर्ण हो जाने देते, शास्त्र सम्मत करते। जब मंदिर पूर्ण हो जाता तो आप उसका प्राण प्रतिष्ठा करते। अधूरे मंदिर पे जिसका निर्माण चलता रहेगा और नीचे बैठे रहेंगे भगवान राम। अनर्थ, अनर्थ, पाप कर रही है भाजपा। मैं फिर से कह रहा हूं, देश के लिए अनर्थ कर रही है, पाप कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक आखिरी में, चूंकि आप लोगों ने शंकराचार्य की दलील दी है कि शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं तो कांग्रेस भी नहीं जा रही है, सवाल है कि अगर शंकराचार्य आदि शामिल होते इस कार्यक्रम में, तब क्या कांग्रेस नेतृत्व इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होते? देखिए, कैसे कह रहे हैं आप, शंकराचार्य वगैरह प्रकांड विद्वान है। शंकराचार्य वगैरह चार पीठ के जो हैं, उनकी बारे में क्या मैं कभी ऐसा सोच सकता हूँ कि इस हिंदू धर्म विरोधी कार्यक्रम को कभी राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता था? राजनीति से जुड़ता वो बैठ के मूक दर्शक रहते। अरे, पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने तो राम मंदिर का निर्माण हो इसके लिए तो संघर्ष किया है, दूसरे लोगों ने संघर्ष किया है। तो आज ऐसा, इस सवाल का क्या जवाब हम दे सकते हैं जो हम मानते हैं कि वो ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे? ठीक है, तो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। बीजेपी इस पर कांग्रेस को घेर रही है, लेकिन कांग्रेस पलटवार कर रही है और दो बातें मुख्य तौर पर कांग्रेस के द्वारा उठाई जा रही हैं। पहला ये कि इस कार्यक्रम में खुद शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है, और दूसरा ये कि मंदिर अर्धनिर्मित है, पूरा नहीं हुआ है, बावजूद जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करवाया जा रहा है, क्या ये चुनाव की वजह से हो रहा है? कैमरा पर्सन पंकज के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।